घरों में परिंदे पालना, पैसे का खर्चा या फिर रूह का सुकून। परिंदे पालने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप इनको कमर्शियल लेवल पर यानी बेचने के लिए पाल रहे हैं या फिर अपने दिल की खुशी या फिर अपने घर की खामोशी को ख़त्म करके परिंदों की आवाज़ों से गुनगुनाना चाहते हैं। परिंदे चाहे आपने इसलिए पाल रखे हों कि इनके अंडों में से बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, हम उनको बेचेंगे, वो भी ठीक है। और अगर आप अपने दिल की खुशी के लिए अपने शौकिया तौर पर ये काम कर रहे हैं, परिंदे पाल रहे हैं, तो वो भी ठीक है। दोनों ही केसेस में बस एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपको परिंदों की हिफाजत करना आती है या नहीं, ये कौन सा दाना खाते हैं, इनको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, सर्दी में क्या ट्रीटमेंट होता है और गर्मी में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये बेसिक बातें और काम हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप परिंदे जितने भी चाहें आप रख सकते हैं। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। मेरे तोतों ने कुछ अंडे भी दिए और उनमें से कुछ बच्चे भी निकले हैं। अब बच्चों के बाल भी आना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर 3 बच्चे हैं, दो के बाल आ रहे हैं और एक अभी छोटा है और दूसरे जो अंडे पड़े हुए वो ख़राब हैं, तो इसको हम तंग नहीं करते, इस मटकी के अंदर लगा रहने देते हैं। जो लोग पहली बार परिंदे देखते हैं या किसी के घर देखते हैं या फिर वीडियोस में देखते हैं, परिंदों के कलर्स देखते हैं, तो उनका भी दिल चाहता है कि हम परिंदे घर में ले आए, लेकिन घर लाने के बाद में वो सही से रह नहीं पाते। अंडे देने की बात तो बहुत दूर की, वो मीटिंग भी आपस में नहीं कर पाते, मतलब उनका पैर लग ही नहीं पाता। तो मैं बताता हूं आपको कि अगर आपने परिंदे लेकर आने हैं तो कम से कम 2 पेयर लेकर आएं, एक जोड़ी मत लाएं। जैसा कि ये एक पिंजरा है, इसके अंदर आप एक जोड़ी रख सकते हैं, इससे एक बड़ा पिंजरा आता है। वैसे एक जोड़ी के लिए 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का पिंजरा काफी रहता है। ये वाला पिंजरा थोड़ा बड़ा है, 1.5 फुट से तकरीबन ये 2 फुट इसकी हाइट बन जाती है और 1.5 फुट ये चौड़ा बन जाता है, तो ये एक पेयर के लिए काफी माना जाएगा। ये काफ़ी खूबसूरत पिंजरे आपको परिंदों वाली दुकानों से ही मिल जाते हैं। जब मैंने ये लिया था उस वक्त ये 1900 का मुझे मिला था और अब हो सकता है कि 2000 का आपको मिल जाए। तो इस तरह के 2 पिंजरे आपको लेने होंगे और उनको दोनों को साथ साथ में ही लगाना होगा। जानते हैं 2 इंसान अगर अकेले हों तो उनको काफ़ी तन्हाई महसूस होती है और अगर 4 इंसान होंगे तो उनका दिल बहल जाएगा, वो एक दूसरे से सुख दुख की बातें भी कर सकेंगे। तो परिंदों का यही हिसाब है, क्योंकि ये भी जिंदा है, इनकी भी फीलिंग्स होती हैं। तो पिंजरे आपने 2 लेने हैं और दोनों में एक एक जोड़ी आपने डाल देनी है। और ये जो जाली होती है ना, इनके बीच में से वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे से गुनगुना कर अपनी जुबान में बातें भी कर सकते हैं। बातें करने से इनका दिल बहल जाता है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि परिंदा कौन से मौसम में आपको खरीदना चाहिए और किस टाइप का परिंदा आपको खरीदना चाहिए। और ब्रीडिंग के लिए यानी अंडों के लिए हमें बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मटकी का जो मिट्टी की होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये कल की वीडियो में हम बात करते हैं। बस अब देख लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ था पहले, लेकिन अंडे तोड़ दिए थे, क्योंकि जब कॉलोनी की बात की जाए ना तो बहुत लड़ाइयाँ भी आपस में होती हैं। तो इसके अंदर जो फीमेल है अब दोबारा से बैठी हुई है, हो सकता है कि इसके नीचे कोई अंडा भी हो। ये अभी हिल नहीं रही है, तो ज़रूर इसके नीचे कोई ना कोई अंडा होगा। ऊपर वाली के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। एक फीमेल बैठी हुई है और इसने आई थिंक अंडा नहीं दिया, हो सकता है कि अंडा भी इसके अंदर नीचे मौजूद हो। बहरहाल कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन बातों का कैसे ख्याल रखना है और कैसे परिंदे आपने लेने हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।